Now, today we will discuss some important questions of straight line. I have taken question number 9 of exercise 10.2. Question is, the vertices of triangle PQR are given. Find the equation of the median through the vertex R. तो इसके लिए हम पहले फिगर ड्रा करेंगे. सोल्यूशन ट्रायंगल हमने PQR फॉर्म कर लिया, जो दिया है हम उसको नोट कर लेंगे. P का कोऑर्डिनेट दिया है 2,1, Q का कोऑर्डिनेट दिया है -2,3 एंड R का कोऑर्डिनेट दिया है 4,5. आपसे कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R. R से पास होने वाले मीडियन का वर्टेक्स का इक्वेशन फॉर्म कीजिए. मीडियन की डिफिनेशन क्या होती है? मीडियन किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से लाइन करने वाला ज्वाइंट सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट होता है वो मीडियन होता है. तो R से पास होने वाला मीडियन चाहिए, तो इसका मतलब उसका अपोजिट साइड PQ का हम मिड पॉइंट लेंगे, S ले लिया और S को R से ज्वाइन कर दिया. RS इज द रिक्वायर्ड मीडियन. रिक्वायर्ड मीडियन RS मीडियन है. अब आपको RS का इक्वेशन निकालना है. तो RS का इक्वेशन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? अगर दोनों S मिड पॉइंट है तो हम S का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं. तो निकालिए कोऑर्डिनेट ऑफ S इज इक्वल टू 2 प्लस -2/2, 1 प्लस 3/2, 0, 4/2, 2 हो गया. अब 2 पॉइंट हो गया, S का कोऑर्डिनेट आ गया 0,2. 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन का इक्वेशन हम निकाल सकते हैं. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ RS इज इक्वल टू, अब y माइनस y1, अब आप इसको x1 y1 ले लीजिए और इसको x2 y2 ले लीजिए. अब यहां से ये हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1. इसी को सॉल्व कर दीजिए. y माइनस 5 इज इक्वल टू -3 अपॉन -4 x माइनस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई -4 प्लस -4y प्लस 20 इज इक्वल टू -3x प्लस 12. इसको ट्रांसफर कर दीजिए. 3x माइनस 4y 20 माइनस 12 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा. तो हम इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ मीडियन RS. ये हो गया. तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3. हम पहले फिगर ड्रा करेंगे. हमने एक लाइन बना दिया. हमको इस लाइन L का इक्वेशन निकालना है जो एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है. तो ये जो इंटरसेप्ट हम लोग A और B लेते थे, हमने A ले लिया. नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन L का इक्वेशन क्या होगा? x बाई a प्लस y बाई a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. जो x बाई a प्लस y बाई b लिखते थे, हमने b को a से रिप्लेस कर दिया. अब यह हो जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू a. इक्वेशन नंबर 1. अब आपसे देखिए कंडीशन क्या दिया गया है. कंडीशन दिया गया है दिस लाइन पासेस थ्रू 2, 3. यह लाइन 2, 3 से पास हो रहा है. यहाँ एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2, 3 है. P से ये पास हो रहा है. सिंस line 1 passes through 2, 3, therefore it will satisfy the equation. अब ये इक्वेशन को चूंकि 2, 3 से पास हो रहा है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे. ये इसको सब तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू a हो जाएगा. और यहां से a की वैल्यू आ गई 5. a की वैल्यू 8 हो गया. अब हम a इक्वेशन, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इज x प्लस y इज इक्वल टू 5 या x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हम इसको लिख सकते हैं. नोट इट. नाउ क्वेश्चन नंबर 18.
पी ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस। एक्सिस के बीच का में जो लाइन सेगमेंट आता है, हम एक लाइन ड्रा कर लिए, एक लाइन को एल से रिप्रेजेंट किया। कह रहा है लाइन के बीच में जो लाइन सेगमेंट पड़ रहा है, तो अगर हम इसको ए और इसको बी लिखते हैं, तो ए बी के डिस्टेंस की बात ये कर रहा है कि इसका मिड पॉइंट ए बी है, तो हम इसका मिड पॉइंट यहां ले लेते हैं ए कॉमा बी, सो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन इज एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू टी। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसको ए सपोज करते थे, इसको बी सपोज करते थे, चूंकि इसका मिड पॉइंट ए बी दिया है, तो हम एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट को स्मॉल पी और वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट को स्मॉल क्यू सपोज कर ले रहे हैं। जब ये सपोज करेंगे तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया p कॉमा 0 और q का कोऑर्डिनेट b का कोऑर्डिनेट हो गया 0 कॉमा q। अब आप देखिए इसका दिया हुआ है, हमको लाइन का इक्वेशन निकालने से पहले हमको a b दिया है, a b के फॉर्म में निकालना है। तो अब हम a इज इक्वल टू क्या हो सकता है, p प्लस 0/2 होगा, यहां से p की वैल्यू आ जाएगी 2a। इसी तरह b इज इक्वल टू हो जाएगा, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2/2 या y1 प्लस y2/2। तो अब हम ये करेंगे q प्लस 0/2, दिस इंप्लाइज दैट q इज इक्वल टू 2b। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, अब इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, x बाई बी प्लस y बाई क्यू इज इक्वल टू 1 होता है। p और q की वैल्यू हम यहां से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x बाई 2a प्लस y बाई 2b इज इक्वल टू 1। अब आपको चूंकि प्रूविंग का क्वेश्चन है, हम यहाँ पर ऐसे भी छोड़ सकते थे, लेकिन प्रूफ करना है तो जो हमको लाइन लाना है हम लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन इज दिस। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम 2 से इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसी तरह इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.3। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 10.3। अब ये देखिए जनरल क्वेश्चन है, जिसके बेसिस पर हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी है, थ्योरी के बेसिस पर ये क्वेश्चन है। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट्स। अब इस इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपको ध्यान में होना चाहिए कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो अब ये कैसे कन्वर्ट होगा, 3y इज इक्वल टू माइनस 6x प्लस 5 हो गया। अब यहां से हम y को अलोन करेंगे, y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5/3। जब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो अब हम इससे कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से m की वैल्यू लिखा है, फाइंड देयर स्लोप्स एंड y इंटरसेप्ट, m इज इक्वल टू -2 हो गया, स्लोप की वैल्यू -2 और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट हो गया 5/3। स्मॉल c से y एक्सिस पर इंटरसेप्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं और ये y पॉजिटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट है। इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। जहां इंटरसेप्ट फॉर्म आया, हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1 होता है। अब इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का एक ही तरीका है, हम इक्वेशन को कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में लेते जाते हैं और उस कांस्टेंट टर्म से डिवाइड कर देते हैं। 3x बाई 12 प्लस 2y बाई 12 इज इक्वल टू 1 हो गया। अब ये हो जाएगा x बाई 4 प्लस y बाई 6 इज इक्वल टू 1। अब यहां से x एक्सिस अब आप लिख सकते हो इंटरसेप्ट on x axis is equal to 4, intercept on y axis is equal to 6। ये हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चन तो जनरल था, इन दोनों क्वेश्चन को हम इजी वे में कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो हमने लिया है, इसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड ओमेगा। यहाँ p और ओमेगा निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम। अब देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म हमारा नॉर्मल फॉर्म हमारा क्या होता है, तो x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p होता है। हम इस इक्वेशन को इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, x माइनस √3y इज इक्वल टू -8। अब देखिए -8 तो हमने ट्रांसफर कर दिया, लेकिन p हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। हमको इस फॉर्म में ही कन्वर्ट, इसको इसी तरीके से कन्वर्ट करना है। तो हम माइनस को इधर कर देंगे, -x माइनस
प्लस √3y इज इक्वल टू 8। यहाँ पर हमको पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है। अब देखिए ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो r cos ओमेगा इज इक्वल टू हो जाता है -1 और r sin ओमेगा इज इक्वल टू हो जाता है √3। अब इसका होल स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हम एक लाइन स्टेप मिस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 4। यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी, प्लस माइनस 2 ना लिखिए, हम सीधे 2 लिख रहे हैं क्योंकि r हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। अब r की वैल्यू 2 हो गई, तो यहाँ जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे r से, अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2x प्लस √3/2y इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा। ठीक, अब या आप ऐसे कह लीजिए कि cos ओमेगा हो जाएगा -1/r, sin ओमेगा हो जाएगा √3/2। तो हम यहाँ से इसको इसी वजह से इसको डिवाइड कर दिए। अब cos ओमेगा की वैल्यू हो गई -1/2 और sin ओमेगा की वैल्यू हो गई √3/2। अब हमको ये कंसीडर करना है, ये सोचना है, ध्यान देना है कि cos ओमेगा नेगेटिव और sin ओमेगा पॉजिटिव कहाँ होता है। जो भी हमने इक्वेशन लिखा है, अब देखिए इस फॉर्म में p यहाँ क्या है, p पॉजिटिव है, तो हमेशा हमको ऐसे लेना है। अब हमारा cos नेगेटिव हो या sin पॉजिटिव, हमको इस पे किसी बात पर ध्यान नहीं देना है, तो p हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ये हमने बताया था कि cos ओमेगा और sin ओमेगा वही वैल्यू लेंगे जिसमें p पॉजिटिव हो। तो अब ये हो गया। अब ये किस वैल्यू की, किस ओमेगा की वैल्यू, यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा 120 डिग्री, दैट इज 2π/3 हो गया। अब ये ओमेगा यहाँ से आ गया जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। आपको निकालने का इसका तरीका क्या है, आप tan ओमेगा निकाल लेंगे और tan ओमेगा से ओमेगा की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। अब tan और यहाँ से p की वैल्यू क्या हो गई, p की वैल्यू 4 हो गई। तो हमारे लिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है जो हमने इसको ब्लॉक में बनाया है कि यही से cos ओमेगा और sin ओमेगा हमारा कंसीडर होता है। नोट इट। नाउ आई हैव टेकन क्वेश्चन नंबर 14 which is different type. Find the coordinates of the foot of perpendicular from the point -13 to the line this. पहले आपको क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक लाइन है, लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है 3x - 4y - 16 इज इक्वल टू 0। किसी पॉइंट -13 से इस पर -13 है, -13 से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है। आपसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 पूछ रहा है। ठीक, लाइन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जो ड्रा किया गया है उस पॉइंट का फुट आपसे पूछ रहा है, किससे, पॉइंट -13 से इस लाइन पर। तो हम पहले इस लाइन का इक्वेशन देखिए, हमको फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मेरे पास एक मेथड है। अगर हम इस लाइन का इक्वेशन निकाल लें, ये लाइन L है और इस लाइन को हमने P सपोज कर लिया। अगर हम L और L का इक्वेशन पता है, P का इक्वेशन निकाल लें, तो दोनों लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। दो लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करता है हम उसको निकाल लेते हैं। तो वी हैव, हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है कि हमको इक्वेशन ऑफ P निकालना है। नाउ 3x - 4y - 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4y इज इक्वल टू आ गया 3x - 16, y इज इक्वल टू 3/4x - 4, इससे डिवाइड किया। यहाँ से क्या हो गया, इसका स्लोप m1 हो गया 3/4। सिंस P is perpendicular to L, P L के परपेंडिकुलर है, therefore slope of P m2 इज इक्वल टू हो जाएगा -4/3। m2 का ये हो गया। अब हमको m2 का इस P का स्लोप पता चल गया, एक पॉइंट से पास हो रहा है, हमको ये पता है। therefore इक्वेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, y - y1 इज इक्वल टू m -4/3 इंटू x - x1, तो x + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3y - 9 इज इक्वल टू -4x - 4 ट्रांसफर कर दिया, तो 4x + 3y, हम इसको इधर ट्रांसफर कर देना, +9 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 5 हो गया। ये इक्वेशन ऑफ P हो गया। और इक्वेशन ऑफ L हमको पता था ये है। P का इक्वेशन पता चल गया, L का इक्वेशन हम इसी फॉर्म में लिख दे रहे हैं।
एल का इक्वेशन आप लिख सकते हो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 16, ये लिखा जा सकता है। हमने इस फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि हमको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है और पॉइंट का लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए हमको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। आप इसको ऐसे कर सकते हैं। नाउ सॉल्विंग 1 and 2, 1 and 2 को सॉल्व कीजिए। अब 1 और 2 को सॉल्व करने के क्या तरीके क्या है, अब आप x के कोऑर्डिनेट को सेम करेंगे। हम 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x माइनस 16y इज इक्वल टू 64, 1 डैश हो गया। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12x प्लस 9y इज इक्वल टू 15, ये इक्वेशन नंबर 2 डैश हो गया। अब आपका माइनस 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 25y इज इक्वल टू, अब 64 9 5 माइनस 1 4 हो गया। देयरफॉर y इज इक्वल टू हो गया माइनस 49/25। अब हम इसको x में किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, y की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। फ्रॉम 2 4x इज इक्वल टू 5 माइनस 3y की वैल्यू माइनस 49/25। अब आपका ये 25 एलसीएम ले लीजिए, जैसे ही चाहिए वैसे सॉल्व कर लीजिए। 125 प्लस 4 ये हो गया 45। नाउ पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट आपका आ गया। एक्स और वाई की वैल्यू, सॉरी हमको x1 y1 यहाँ लिखना चाहिए था। x1 y1 ये कैलकुलेट होगा सिंस दिस पासेस थ्रू x1 y1, तो आप इसको x1 y1 लिख लेंगे, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। देयरफॉर पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 272/25 माइनस 49/25। अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप एक बार उसको ध्यान दे देंगे। यहाँ तक कंप्लीट है। इसी में कोई कैलकुलेशन मिस्टेक 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया है, 4 जा 16 इज इक्वल टू 64। एक मिनट, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 74, ये हमने लिखा है। इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया 12 प्लस 9y इज इक्वल टू 15, ये माइनस हो गया माइनस 25y। ठीक, ये सही है। यहाँ तक आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेंगे और करने का मेथड यही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, if P is the length of perpendicular from the origin to the line whose intercept on axis are A and B, कह रहा है किसी लाइन का इक्वेशन, एक लाइन है L, इसके एक्सिस पर इंटरसेप्ट्स A और B हैं। आपसे कह रहा है P परपेंडिकुलर लेंथ है इस लाइन की ओरिजिन से, हमने यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये लेंथ P दिया हुआ है। इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन इंटरसेप्ट फॉर्म, in intercept form x by a plus y by b is equal to 1। देखिए लाइन का इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में ये होता है। हमको P से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी गई है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन 0 0। अब आप बताइए, हमारे पास कोई रिलेशन नहीं दिया है, हमको सिर्फ ये दिया है कि P लेंथ है परपेंडिकुलर की। तो लेंथ का फॉर्मूला हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी लाइन का इक्वेशन यही लिख रहे हैं, डिस्टेंस from any point x1 y1 to the line ax plus by plus c is equal to 0 is, क्या होता है, डिस्टेंस d इज इक्वल टू होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a² प्लस b², ये होता है। तो देखिए लाइन का इक्वेशन हमको दिया हुआ है। अब इसको हम एक इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, bx प्लस ay माइनस ab इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, ab एलसीएम ले लिया है, तो bx प्लस ay आ गया, माइनस ab इज इक्वल टू 0। हमने इस फॉर्म में बदला है। अब आप देखिए परपेंडिकुलर यही दिया हुआ है कि ओरिजिन से हमारा x1 y1 की जगह क्या है, 0 0 है। हम 0 0 से इस लाइन पर, लाइन का इक्वेशन ये दिया हुआ है, परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 इंटू यहाँ हमने B
प्लस a इंटू 0 माइनस ab अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये हो गया। अब इसी को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। अब क्या हो जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमने दोनों तरफ का होल स्क्वायर कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे ये रिजल्ट लाना है। अब जब हम इसका अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन p स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर। दोनों को अलग अलग कर दीजिए तो 1 अपॉन p स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर। तो देखिए हमने क्या किया है, हमने सिर्फ ओरिजिन से इस लाइन के इक्वेशन पर परपेंडिकुलर ड्रा किया है और उस ड्रा के लिए फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, उसी फॉर्मूला को सिंप्लीफाई किया है तो ये रिजल्ट आ गया है। ठीक, नोट। क्वेश्चन नंबर 16, if p and q are length of perpendiculars from the origin to the line this and this respectively, p और q ओरिजिन से इन दोनों लाइन पर डाले गए परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कंसीडर किया गया है। आपसे कह रहा है प्रूव दैट p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। चलिए हम यहाँ फिगर एक ड्रा कर रहे हैं। एक लाइन हमने बना दिया, इसको हमने लिख दिया, चलिए ऐसे सिंपल इस तरह का लाइन कर रहे हैं, x cos थीटा माइनस y साइन थीटा माइनस k cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। ये एक लाइन है। ओरिजिन से इस पर जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है इसकी लेंथ p है। ठीक, इस लेंथ को p कंसीडर किया गया है। एक लाइन हमने यहाँ पर बना दिया। ये लाइन है x sec थीटा प्लस y cosec थीटा माइनस k इज इक्वल टू 0। ओरिजिन से इस पर जो परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है इस लेंथ को q लिया गया है। अब आपसे कह रहा है प्रूव दैट दिस इज ओरिजिन 0 0। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। डिस्टेंस फॉर्मूला d इज इक्वल टू होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमने यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दिया। लाइन का इक्वेशन यहाँ लिखा है। इक्वेशन नंबर 1 ये है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब देखिए क्या करेंगे, p की वैल्यू क्या होगी, x1 y1 0 0 है। ओरिजिन से ही हम दोनों पर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो x1 y1 क्या होता है, x की जगह x और y की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये, और ये मॉड में होता है, ये भी ध्यान देना है, मॉड k cos 2 थीटा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से इसकी वैल्यू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है तो p इज इक्वल टू आ गया k cos 2 थीटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 फॉर्म कर लिए। q की वैल्यू क्या होगी, मॉड ऑफ, अब फिर अब हम यहां से ओरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे तो अंडर x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 और ये हो जाएगा माइनस k अपॉन, यहां भी माइनस था, ये मॉड में प्लस हो गया, माइनस k अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। आई थिंक सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का कोई सेट फॉर्मूला नहीं होता है तो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे। अब ये इज इक्वल टू हो गया k अपॉन अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा, हम सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर को 1 प्लस कॉट लिख सकते हैं तो 2 प्लस टेन स्क्वायर, तो हम, मुझे लगता है इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्म हो गया, ये q की वैल्यू हो गई, इसको इक्वेशन नंबर 4 लिख दिया। अब हमको क्या लाना है, मॉड था p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर प्रूफ करना है। मीन्स हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। p स्क्वायर क्या हो जाएगा, k स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4q स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया। सकते हैं यहां पर q को ही हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले।
रफ वर्क हम कर रहे हैं, आप इसी में इंक्लूड कर लेंगे। देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, चूंकि यहाँ cos 2 थीटा है इसलिए मुझे लग रहा है कि इसको हम 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दें। तो जब आप sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/sin थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर। ये फॉर्म हो गया। जब आप इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, अब हम इसको यहीं पर सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4k स्क्वायर अपॉन, अब सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा के प्लेस पर हम लिख देंगे 1/, एक मिनट, cos स्क्वायर, हाँ ठीक है, 1/sin थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, के स्क्वायर को आप कॉमन ले लीजिए, के स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 ये ऊपर आ गया, sin थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर। एक लाइन और हम इसमें इंक्लूड करेंगे, देखिए cos, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस, देखिए 2 इसको अगर हम अंदर कर दें, हम यहीं पर अगर यहाँ पर ही एक लाइन बढ़ा दें, इसको 2 sin थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर कर दें तो ये sin 2 थीटा का होल स्क्वायर है, मतलब sin स्क्वायर 2 थीटा, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, इज इक्वल टू के स्क्वायर हो गया, विच इज राइट हैंड साइड। तो यहीं पर आप चाहे थे क्यू की वैल्यू इसी में एक लाइन आगे इसको बढ़ा लीजिएगा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेंस करके आप ऐसे रफ वर्क भी कर सकते हो। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। नोट इट। नाउ वी विल डिस्कस एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करना है। तो आपको एक पॉइंट दिया है cos थीटा sin थीटा, हम एक लाइन फॉर्म कर ले, लाइन, दूसरा पॉइंट है cos फाई sin फाई। तो अब हमको ओरिजिन परपेंडिकुलर किसी लाइन से किसी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए हमको क्या करना है, लाइन का इक्वेशन लाना है। तो अब आप इसको, हमने इक्वेशन L ले लिया। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन L क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू, हम इसको दो पार्ट में कर लेते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सॉरी cos थीटा, इंटू x माइनस x1 cos थीटा। अब लाइन के इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लें तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, हम चाहे तो इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, y माइनस साइन थीटा इज इक्वल साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2 अपॉन cos a माइनस cos b का फॉर्मूला साइन 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू साइन b माइनस a बाई 2 थीटा, या अगर हम माइनस साइन लगा देते हैं तो a माइनस b बाई 2 हो जाएगा। यहाँ इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सॉरी ये हमारा छूट गया, x माइनस कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, y इंटू साइन थीटा प्लस फाइव बाई 2 माइनस साइन थीटा, साइन माइनस हमारा यहाँ छूट गया है तो माइनस को हम बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें x में मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन थीटा प्लस फाइव बाई 2 इज इक्वल टू, अब हम इसमें cos को मल्टीप्लाई करें, माइनस एक्स कॉस थीटा प्लस फाइव बाई 2 माइनस माइनस प्लस cos थीटा प्लस 5/2। अब x को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, x cos
थीटा प्लस 5/2 प्लस y साइन थीटा प्लस 5/2। देखिए माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है और इस टर्म को मल्टीप्लाई किया है। इसको भी इधर कॉमन ले लीजिए, तो माइनस के साथ हम माइनस, ये इधर का आएगा तो माइनस होगा, और माइनस साइन जब हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस 5/2 प्लस साइन थीटा प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0। डिवाइड x cos थीटा प्लस 5/2 प्लस y साइन थीटा प्लस 5/2 माइनस, अब ये देखिए फॉर्मूला किसका है, cos a cos b प्लस sin a sin b, मतलब cos a माइनस b का फॉर्मूला है cos थीटा माइनस थीटा प्लस 5/2 हो गया इज इक्वल टू 0। अब एक स्टेप और लिखना पड़ेगा, यहाँ 2 थीटा करेंगे, 2 थीटा माइनस, तो ये थीटा प्लस 5 हो जाएगा। x cos थीटा प्लस 5/2 प्लस y साइन थीटा प्लस 5/2 माइनस cos, अब ये 2 हो गया, 2 थीटा माइनस थीटा तो थीटा प्लस 5/2 हो गया इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस लाइन L का इक्वेशन आ गया। अब लाइन L के इक्वेशन से जब हम ओरिजिन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 y1 की जगह हम 0 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, मॉड ऑफ cos थीटा प्लस 5/2 अपॉन अंडर रूट में क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स cos स्क्वायर थीटा प्लस 5/2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5/2, ये विथ मॉड हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई, b इज इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा प्लस 5/2। दिस इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ हमको लाइन का इक्वेशन निकालना है। और यहाँ ये चीज ध्यान देना है, हमने इस क्वेश्चन को इसलिए लिया है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जगह जगह यूज करनी पड़ सकती है। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किए होते तो बहुत लेंदी होता, यहाँ हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज की है, फॉर्मूला यूज किया है, तो क्वेश्चन क्या हुआ, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। फिर यहाँ भी हमने उसी तरह से आइडेंटिटी यूज की है तो ये अपने फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो क्वेश्चन जब भी साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन रहता है तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सके तो कर लिया जाए, तो आप इस पॉइंट पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ मिसलेनियस, इफ 3 लाइन्स whose equations are y is equal to m1x plus c1, y is equal to m2x plus c2 and y is equal to m3x plus c3 आर कॉन्करेंट, कह रहा है ये तीनों लाइन जो है वो एक ही पॉइंट से पास होते हैं। कॉन्करेंट का मतलब देन सो दैट, तो आपको ये कंडीशन शो करनी है कि m1 c2 माइनस c3 प्लस m2 c3 माइनस c1 प्लस m3 c1 माइनस c2 विल बी 0। तो कॉन्करेंट होने के लिए हमको क्या करना है, हमको ये कह रहा है यहीं पर लाइन का इक्वेशन को y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 को 1 ले लिया और y इज इक्वल टू m2x प्लस c2 को 2 ले लिया और y इज इक्वल टू m3x प्लस c3 को 3 ले लिया। तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, इसका मतलब तीनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो एक होगा। अगर हम 1 और 2 को सॉल्व करें, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें तो वो लाइन के इस थर्ड लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो कॉन्करेंट की यही कंडीशन है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके पॉइंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। ये माइनस हो गया, 0 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 x प्लस c1 माइनस c2, यहां से x इज इक्वल टू आ गया माइनस c1 माइनस c2 अपॉन m1 माइनस m2। अब हमको y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें फ्रॉम 1। अब 1 से क्या होगा, y इज इक्वल टू माइनस m1 की वैल्यू रख देंगे, हम x की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा m1 c1 माइनस c2 अपॉन m1 माइनस m2 प्लस c1। अब इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो स्टैंडर्ड c1 है
ये थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जो हमको इजी लगेगा। ये हो जाएगा -m1c1 प्लस m1c2 माइनस इसमें मल्टीप्लाई हो प्लस m1c1 माइनस m2c1। एक बार आप चेक कर लीजिए। देखिए m1 की जगह पर हमने m1 की जगह सॉरी x की जगह हमने c1 माइनस c2 m1 माइनस m2 रखा है विथ निगेटिव साइन प्लस c1 माइनस हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस m1c1 प्लस m1c2 आ गया और प्लस जब इसका एलसीएम लिया है तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस m1c1 माइनस m2c2। अब देखिए माइनस m1c1 और प्लस ये कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू आ गई m1c2 माइनस m2c1 अपॉन m1 माइनस m2। ये इस फॉर्म में आ गया। अब therefore पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो जाएगा माइनस c1 माइनस c2 अपॉन m1 माइनस m2 कॉमा m1c2 माइनस m2c1 अपॉन m1 माइनस m2। अब हो गया दिस पॉइंट therefore point lies on 3, therefore it will satisfy the equation। ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब हम 3 में पुट कर दें इसकी x1 और y1 की वैल्यू तो y इज इक्वल टू हो गया m1c2 माइनस m2c1 अपॉन m1 माइनस m2 माइनस m3 इंटू हम x की वैल्यू हम इसको ट्रांसफर कर दे रहे हैं तो माइनस m3 इंटू क्या हो जाएगा x की वैल्यू अब हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो माइनस c1 माइनस c2। आप इसको एक काम और कर सकते हैं c1 माइनस c2 की जगह अब हम c2 माइनस c1 भी लिख सकते हैं अपॉन m1 माइनस m2 माइनस c3 इज इक्वल टू 0। अब आप m1 माइनस m2 एलसीएम ले लीजिए। m1 माइनस m2 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा m1c2 माइनस m2c1 माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा m3c2 प्लस m3c1 माइनस c3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा c3m1 प्लस c3m2 इज इक्वल टू 0। अब ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा और जो न्यूमरेटर है अब हमको देखिए जो रिजल्ट लाना है हमको m1 m2 m3 बाहर रखना है तो हम m1 को कॉमन लेंगे। m1 कॉमन लेंगे तो यहाँ c2 है और देखिए यहाँ c3 है तो ये हो जाएगा c2 माइनस c3 प्लस अब हम m2 कॉमन लेंगे तो m2 यहाँ निगेटिव साइन के साथ है हम पहले पॉजिटिव साइन वाला लेंगे तो क्या है c3 है c3 माइनस c1 हो जाएगा प्लस अब हम m3 कॉमन लेंगे तो यहाँ दोनों m3 का है तो ये हो जाएगा पहले c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से प्रूविंग के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जो हमको रिजल्ट आना है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 हो गया है तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया जो मुझे लाना था। प्रूफ करने में आपको ये ध्यान देना है कि हमको क्या रिजल्ट लाना है और वो हमारे इस स्टेप से कहाँ से आएगा। तो ये स्टेप इजी है, क्वेश्चन इजी है लेकिन थोड़ा सा लंबा लगता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो हम लोग टॉपिक पढ़े हैं उसमें हम सिर्फ कॉन्करेंट की जो डिफिनीशन है उसी को हम लोगों ने लिया है, बाकी हम लोगों का सॉल्विंग सोल्यूशन उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, so that the equation of line passing through the origin and making an angle theta with the line y is equal to mx plus c। आपसे कह रहा है आपको उस लाइन का इक्वेशन निकालना है इज y by x is equal to प्लस माइनस m tan थीटा अपन 1 माइनस m tan थीटा। ये हमको प्रूव करना है, हमको उस लाइन का इक्वेशन निकालना है। लिख रहा है find so that the equation of line passing through the origin, जो ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास कराती हुई एक लाइन L हमने ड्रा कर दिया। अब आपसे क्या कह रहा है एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो एक y इज इक्वल टू mx प्लस c लाइन हम किस तरह से ड्रा करें,
इस तरीके से हमने y एक लाइन ड्रॉ कर दिया, लाइन P है। इस लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसका मतलब ये इंटरसेप्ट c है और इसका स्लोप m है, स्लोप m है, और ये लाइन l इसके साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। हमको किसी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए उस लाइन पर एक पॉइंट चाहिए और उसका स्लोप चाहिए। अगर हमको इस लाइन l का स्लोप पता चल जाए तो ये ओरिजिन से 0 से पास हो रहा है, तो 0 से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन हम लिख लेंगे। सपोज स्लोप विल बी m1, मान लीजिए इसका स्लोप m1 है। तो अगर किसी दो लाइन का इसका स्लोप m हमको दिया हुआ है, थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, m स्लोप दिया हुआ है y इक्वल टू mx प्लस c से, और इसका स्लोप m1 है। दो लाइन के बीच का अगर इंटरसेक्टिंग एंगल पता हो तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू हो जाता है m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m, ये हो जाता है विथ। तो अब इसका मतलब हम एक बार यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे और एक बार निगेटिव लेंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1, टेकिंग पॉजिटिव साइन, ये क्या हो जाएगा, जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो tan थीटा प्लस tan थीटा m1 इज इक्वल टू m1 माइनस m। हमको m1 निकालना है, m1 को इधर कर दें और इसको उधर ट्रांसफर कर दें, तो m1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा m tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको इधर ले गया, माइनस m माइनस tan थीटा। हमने माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ से m1 को इवेल्युएट कर लीजिए, m1 इज इक्वल टू m प्लस tan थीटा अपॉन m प्लस tan थीटा, एक मिनट यहाँ से साइन आप फिर से एक बार चेक कर लीजिए, हाँ m प्लस tan थीटा अपॉन ये आ गया, माइनस कॉमन ले लें तो 1 माइनस m tan थीटा हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा m प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस m tan थीटा। जब हमने पॉजिटिव साइन लिया तो स्लोप आपका m1 ये आ गया, टेकिंग नेगेटिव साइन, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब हम जब माइनस साइन लेंगे तो माइनस m1 प्लस m अपॉन 1 प्लस m1 हो जाएगा। हम इसी लाइन में इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे tan थीटा प्लस m tan थीटा m1 इज इक्वल टू माइनस m1 प्लस m। अब आप इसको इधर ट्रांसफर कीजिए, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे और m1 कॉमन लेंगे तो m tan थीटा प्लस 1 आ जाएगा और इज इक्वल टू, इसको ट्रांसफर करेंगे तो m माइनस tan थीटा हो जाएगा। एक लाइन इसी में m1 इज इक्वल टू m माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस m tan थीटा। अब देखिए दो स्लोप आ गए, एक पॉजिटिव साइन लेने पर, एक नेगेटिव साइन लेने पर। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन P, अब ये क्या होगा, अब हम देखिए लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c लिखते हैं, लेकिन ये चूंकि 0 से पास हो रहा है तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू m1x, क्योंकि c की वैल्यू 0 होगी। अब आप m1 लिख दो तो या y अपॉन x इज इक्वल टू m1 हो गया। y अपॉन x हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमको y अपॉन x लाना है। अब देखिए एक बार पॉजिटिव साइन, एक बार नेगेटिव साइन, यहाँ पर पॉजिटिव आया है, यहाँ नेगेटिव आया है, यहाँ नेगेटिव आया है, यहाँ पॉजिटिव आया है, तो इसी को हम यहाँ से लिख लेंगे देयरफॉर y बाई एक्स इज इक्वल टू, सॉरी ये m प्लस tan थीटा है, m प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस m tan थीटा। एक बार पॉजिटिव से एक बार नेगेटिव से ये आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन एक बार आपको ध्यान देना है कि कहाँ से फिगर इसका क्या बनना है, फिगर ही इसको बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। जब ये फिगर आप ड्रा कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा।